भैया। राम राम। अच्छा, हम आपके दुकान पे क्या हमारे साइज के जूते मिलेंगे? हाँ मिल जाएंगे बिल्कुल। दिखाइए भैया। तो देखो ये हमारा साइज में आ जाएगा ना? बिल्कुल आपके साइज का आएगा बिल्कुल। चलिए आप ये हमें दे दीजिए। अच्छा मगर सर आप हमें इस जूते के बदले में क्या देंगे? अभी हमने फसल उगाई थी। हाँ। तो उसमें हमें गेहूं मतलब हमने निकाला है। गेहूं की फसल करी थी तो हम गेहूं लेकर आए हैं आपके लिए। नहीं सर हमें गेहूं की जरूरत नहीं है, हमें टमाटर की जरूरत है। अरे समस्या हो गई, मतलब आप हमें जूते नहीं देंगे? नहीं मिल पाएंगे सर, हमें टमाटर की जरूरत है। गेहूं का हमारे यहाँ कट्टा भरा है पूरा। यानी कि आपको टमाटर चाहिए? हाँ। अरे मुझे ऐसी दुकान पे जाना पड़ेगा जो मेरे गेहूं को ले ले और मैं अपने जूते खरीद सकूं। अरे हेलो मैम नमस्ते। नमस्ते। अच्छा आपके पास के मेरे साइज के जूते मिल जाएंगे? हाँ मैम मिल जाएंगे बिल्कुल। ठीक है मैम। हाँ स्पोर्ट्स शूज है 7 नंबर। अच्छा हाँ ठीक है 7 नंबर। सोल वगैरह सब मजबूत? मैम मोड़ के दीजिएगा, मजबूत है। ठीक है आप इसे ना मुझे पैक कर दीजिए। मैं आपको पता पहले जमाने में वस्तु खरीदना कितना मुश्किल हो गया था। मुश्किल तो था बहुत ज्यादा भैया, मुश्किल था पहले तो। मतलब एक तरीके से अगर दो पक्ष हैं आपस में एक दूसरे की नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे तो सामान खरीद ही नहीं पाते थे। लेकिन अब देख लीजिए क्या आ गया है। जब से मनी आई है तब से बहुत फायदा हो गया है यार। फायदा बहुत ज्यादा है। आप मनी से अपनी जरूरत और अपनी मनपसंद चीज कहीं से खरीद सकते हैं ना, है ना? 50 रुपये हो गया। कीजिए आपकी पेमेंट। थैंक यू सो मच। मैम आते रहेगा। थैंक यू। So hello everyone, welcome back to my YouTube channel टारगेट अचीवर। सो मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, कुशल होंगे और स्वस्थ होंगे। बिल्कुल अपने वैकेशंस के मजे भी ले रहे होंगे, लेकिन वैकेशंस के मजे के साथ साथ आपको पढ़ाई भी करनी है क्योंकि क्लास 12 बोर्ड है। सो सीरियसली हमें पढ़ना है। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 5 मनी। ओके बच्चों, सो आज के हम टॉपिक में मनी को डिस्कस करेंगे। जो मनी का हमारा फर्स्ट टॉपिक है, दिस इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम होता क्या है? इसे हम हिंदी में वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमने आपको दो जनों की कहानी दिखाई, जिसमें एक किसान होता है और एक दुकानदार होता है। किसान जाता है दुकानदार के पास, तो जाता है अपने गेहूं को लेकर दुकानदार के पास, कहता है मुझे आप जूते दे दीजिए। लेकिन दुकानदार जो होता है, ठीक है, वो कहता है ठीक है मैं आपको जूते दे दूंगा, लेकिन आप मुझे क्या देंगे उसके बदले में? तो फिर वो कहता है किसान कि मैं आपको इसके बदले में गेहूं दूंगा। जो दुकानदार होता है फिर वो कहता है कि मुझे गेहूं की जरूरत नहीं है, मुझे तो टमाटर चाहिए। सो यहाँ पे आप देख सकते हो सिचुएशन की एक तरीके से जो अदला बदला है विनिमय करने में, उनको एक्सचेंज करने में कितनी प्रॉब्लम आ रही है। दिस इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। इसी को हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। तो एक बार आइए डेफिनेशन के तरीके से समझ लेते हैं कि क्या होता है बार्टर सिस्टम। तो देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली वह प्रणाली होती है जिसमें वस्तुओं के बदले वस्तुओं का विनिमय किया जाता है। जिसमें कि साफ साफ आप देख सकते हैं डेफिनेशन में लिखा है कि जिसमें वस्तुओं के बदले वस्तुओं का विनिमय किया जाता है। यानी कि आपने देखा कि उस रोल में किसान अब ऐसे इंसान को ढूंढेगा जिसको गेहूं की जरूरत होगी और वो अपनी शर्ट को, यानी जो भी सामान चाहिए, जूता शर्ट जो भी, अपने ले सकेगा। तो दिस इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। अब हमने इसको हिंदी में समझ लिया, आइए एक बार इसको इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं क्या है। सो बार्टर सिस्टम the people used to exchange goods with each other to satisfy their wants। यानी कि अपनी जो भी उनकी नीड्स हैं, अपनी संतुष्टि को पूरा करने के लिए वो एक्सचेंज करते हैं, तभी उनका बार्टर सिस्टम सफलतापूर्वक हो पाता है। ठीक है बच्चों, लेकिन जहाँ पर सेकंड शॉर्ट था उसमें देखा आपने जब मनी आई थी, ठीक है बच्चों, मनी आई थी तो मनी के उससे जो हमारा एक्सचेंज था वो क्या हो गया था, बहुत ही ईजी हो गया था। आप अपनी मन चाहो कोई भी जरूरत चीज होती है आपकी, उसको आराम से आप परचेज कर सकते हो। किसके से? मनी के उससे। तो बच्चों जैसा कि आपने पढ़ा है बार्टर सिस्टम होता क्या है।
तो इसका एक क्वेश्चन और बनता है, जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर सिस्टम। तो हम अब इसकी प्रॉब्लम्स को पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम इसको भी रख कर, अभी आप सभी ने देखा कि हमने बार्टर सिस्टम को समझ लिया कि बार्टर सिस्टम होता क्या है, ठीक है। हिंदी में बोले तो वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है बच्चों। सो अब हम इसकी समस्याओं यानी प्रॉब्लम्स को पढ़ेंगे कि क्या क्या इस टाइम प्रॉब्लम्स आती थी वस्तु विनिमय करने में, यानी कि बार्टर सिस्टम को फॉलो अप करने में, ठीक है बच्चों। सो वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्याएं, जो हमारी पहली प्रॉब्लम है वस्तु के संचय का अभाव। संचय मीन्स क्या होता है, मैं आपको बता सकती हूँ इसका मीनिंग। इसका मीनिंग होता है बेटा एकत्रित करना। क्या होता है? स्टोर करना, एक तरीके से एकत्रित करना, ठीक है। यानी कि पहली प्रॉब्लम जो हमारी है वस्तु के संचय का अभाव, ठीक है बच्चों। और जो अगर हम इंग्लिश में देखें तो प्रॉब्लम द स्टोरिंग द वैल्यू। सो उसको हम समझते हैं क्या है ये। वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण समस्या यही है कि हम किसी चीज को ना लंबे समय तक के लिए, अ लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड तक के लिए आप इसको इकट्ठा करके नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी चीज को बहुत लंबे टाइम तक स्टोर करके रखोगे तो एक समय आने पर वो जो चीज होगी ना वो एक तरीके से स्पॉइल हो जाएगी, या तो वो खराब या तो फिर वो खत्म, ठीक है। तो सबसे बड़ी यही इसकी समस्या थी कि आप उसको लंबे समय तक स्टोर करके नहीं रख सकते थे, ठीक है बच्चों। आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अभी भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम बढ़ते हैं सेकंड स्टेप की ओर। हमारा जो सेकंड प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम है, ओके बच्चों। सो सेकंड प्रॉब्लम हमारी ये है आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव। आप बोलते मैम दोहरा संयोग, व्हाट इज द दोहरा संयोग। तो पहले हम इसको इंग्लिश की स्टेटमेंट में समझ लेते हैं, ओके। तो सेकंड स्टेटमेंट में क्या है इसका, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है बच्चों। इसका मतलब ये होता है कि जब बार्टर सिस्टम किया जाता था, ठीक है, तो इसमें जैसे कि आपको भी एक वीडियो दिखाई गई थी, इसमें किसान होता है और दुकानदार होता है। जिसमें जो दुकानदार होता है उसको चाहिए होते हैं टमाटर, लेकिन जो हमारा किसान होता है उसके पास तो गेहूं होता है, तो वो आपस में एक दूसरे की नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। जिससे कि उनका जो बार्टर एक तरीके से वस्तु विनिमय था नहीं हो पा रहा था। वहाँ पे वो एक दूसरे की जो हमारी नीड्स है उनको फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। तो दिस इज कॉल्ड दोहरे संयोग का अभाव, यानी कमी हो रही थी। दोहरा मतलब इसमें दो पक्ष होते हैं आपस में, ठीक है बच्चों। दो पक्ष आपस में एक दूसरे की नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। दिस इज कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस, ओके बच्चों। आई होप आपको सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। तो एक मिनट का ब्रेक, पहले हम पानी पियेंगे क्योंकि पानी बहुत जरूरी है हमारे हेल्थ के लिए, ठीक है बच्चों। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो हमारा जो लास्ट पॉइंट है समस्याओं वाला, इसका लास्ट पॉइंट है वस्तु के इकाई का माप। यानी कि वस्तु के इकाई का माप होता क्या है, समझाते हैं। पहले हम इंग्लिश में देख लेते हैं। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, ओके। यानी कि जैसे कि आपने भी कहानी में देखा कि जब वो किसान गया था अपना गेहूं लेके जूते लेने के लिए दुकानदार के पास, तो जो चीज को अपने स्टोर करके ले गया था वो चीज गेहूं, तो वो बिना मेजर के ले गया था। यानी कि अगर आपको 1 किलो गेहूं चाहिए तो आप रुई, मतलब उस टाइम पे ना ये नहीं होता था कि मतलब मेजरेबल हम लेते थे। उस टाइम पे ये होता था कि मुझे हाँ ये चाहिए तो मैं इसको ये दूंगा, मेजरेबल होता ही नहीं था। तो कितनी प्रॉब्लम्स आती थी एक तरीके से देखा जाए तो, ये भी इसकी एक मुख्य समस्या थी। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और ये जो हमारा टॉपिक है बार्टर सिस्टम का पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो सेकंड टॉपिक हमारा शुरू करेंगे हम मनी के ऊपर। मनी होता क्या है, टाइप्स ऑफ मनी, कितने टाइप्स की मनी होती है, ठीक है। और व्हाट इज द वर्क ऑफ मनी, क्या क्या उसके। जो अब हम मनी के बारे में पढ़ेंगे कि मनी होती क्या है, ठीक है। पहले हम इसे इंग्लिश में देखते हैं, फिर इसे हम हिंदी में देखते हैं। तो मनी इज एनी ऑब्जेक्ट that is generally accepted as medium of exchange, measure of value or store of value
एंड द स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ठीक है, हिंदी में देखते हैं एक बार। मुद्रा वह वस्तु है जिसका प्रयोग विनिमय के माध्यम, इकाई के माप, हस्तांतरण और संचय के रूप में किया जाता है। यानी कि मनी एक ऐसा ऑब्जेक्ट यानी कि ऐसा वस्तु है जिसका प्रयोग हम किस किस में करते हैं, विनिमय में करते हैं, यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज में करते हैं। स्टोर यानी कि हम इसको स्टोर कर सकते हैं। संचय, यहाँ पे वर्ड लिखा है संचय, यानी जिसका हम अगर मीनिंग निकालें तो हम इसे कहते हैं एकत्र करना। इसे कहते हैं हम एकत्र करना, यानी स्टोर करना। क्या कहते हैं? स्टोर करना। ठीक है, यानी कि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी है और वैल्यू ऑफ स्टोर, यानी इसको हम स्टोर करके भी रख सकते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? मुद्रा। तो अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ मनी। तो हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मनी। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मनी, यानी कि मुद्रा के प्रकार। ठीक है, बेसिकली हमारे जो टाइप्स ऑफ मनी है 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज फियाट मनी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आदेश मुद्रा। सेकंड न्यास मुद्रा यानी फिड्यूशियरी मनी। थर्ड इज पूर्ण कार्य मुद्रा, जिसे कहेंगे फुल बॉडीड मनी। फोर्थ इज साख मुद्रा, दिस इज क्रेडिट मनी। आपको मैंने थोड़ा थोड़ा नाम से इंट्रोड्यूस कर दिया है, बस आप इसको थोड़ा थोड़ा हम और जान लेते हैं ये होता क्या है। ठीक है, पेपर की अगर उससे हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये आपका 1 मार्क में एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, और हाँ, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे मैं आपको बता दूंगी। हाँ, ये आपको पढ़ना जरूरी है, लेकिन पढ़ना आपको सब कुछ है, क्योंकि नॉलेज आप खुद गेन कर रहे हो। हर चीज़ पढ़ोगे तो आपकी नॉलेज अच्छे से गेन होगी। सो हम स्टार्ट करते हैं। पहला है आदेश मुद्रा। आदेश मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसमें सरकार के आदेश द्वारा जो सही प्रकार के सिक्के और जो नोट जारी किए जाते हैं और जनता को मतलब वो एक तरीके से मानना पड़ता है कि हाँ हम यही यूज़ करेंगे। दिस इज कॉल्ड आदेश मुद्रा। ठीक है, जैसे कि अभी वर्तमान में जितने भी सिक्के चल रहे हैं और नोट हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं उन्होंने अभी 2000 का खैर नोट बंद किया फिलहाल, और 2016 में नोटबंदी हुई थी जिसमें 500 1000 के नोट बंद किए गए थे। यानी सरकार जो करेगी वही हमें उसका आदेश मानना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको पहला वाला जो टाइप है क्लियर हो गया होगा। सेकंड टाइप आपका न्यास मुद्रा, जिसे हम कहते हैं फिड्यूशियरी मनी। क्या कहते हैं? फिड्यूशियरी मनी। ये क्या होता है? ये एक ऐसा, ये मतलब एक तरीके से प्राप्तकर्ता और अदाकर्ता के बीच में विश्वास के संबंध को दर्शाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उदाहरण से समझते हैं चेक। चेक मतलब होता है जब आप किसी को चेक देते हो, ठीक है, तो उस पर अगर आप दे रहे हो तो आप हो गए अदाकर्ता, और जिसको आप दे रहे हो वो हो गया प्राप्तकर्ता। ठीक है, और जैसे कि आपने देखा होगा, आप कोई सा भी बेसिकली नोट ले लो तो उस पर गांधी जी की फोटो लगी हुई है, गांधी जी की, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट भी लिखी होगी, कभी आपने नोटिस किया हो, मैं अदा करता हूँ 10 रुपये को, कुछ ऐसा। तो विश्वास के संबंध को दर्शाता है। दिस इज न्यास मुद्रा, फिड्यूशियरी मनी। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। सेकेंड टाइप। थर्ड है आपका पूर्ण कार्य मुद्रा, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे फुल बॉडीड मनी। ये क्या होता है? फुल बॉडीड मनी वह मनी होती है जिसमें हमारा अंकित मान और इसमें हमारा जो अंकित मान है और जो हमारा कमोडिटी वैल्यू है दोनों बराबर होते हैं। मैं दोनों लैंग्वेज में बोल रही हूँ बाइलिंगुअल, तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, और तब भी आपको दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो हाँ, मैं क्या बता रही थी, जिसमें आपका अंकित मान और जो आपकी वस्तु की मूल्य होती है बराबर होता है। कैसे? अंकित मान बराबर क्या बताया था मैंने? अंकित मान बराबर वस्तु मूल्य। ठीक है, तो जैसा कि फॉर एग्जाम्पल जैसा हमने देखा, जैसे मैं आपको बताती हूँ, पहले के ज़माने में हम देखते थे कि जो सिक्के होते थे राजा महाराजा के टाइम पे सोने के होते थे, चांदी के होते थे और मेटल के होते थे, जो मतलब महंगी धातु होती हैं। तो वो जो सिक्के बनते थे ना, उसी के अकॉर्डिंग बनते थे। जैसे मान लीजिए हमें 2 रुपये का सिक्का बनाना है सोने का, तो उससे 2 रुपये के सिक्के के लिए
ही धातु डलेगी, मतलब उतना ही सोना डलेगा, ताकि वो मेल्ट होके बाद में उतने का ही बिछेगा, मतलब बराबर एक तरीके से। जितना आप वस्तु जितना है उतना आपका अंकित मूल्य भी है। 2 रुपये का सोने का सिक्का है तो उसे मेल्ट करोगे, दोबारा बेचने जाओगे तो आपको उसमें 2 रुपये ही मिलेंगे सोने का। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें मतलब अंकित मूल्य और वस्तु मूल्य दोनों बराबर यानी इक्वल रहते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 4th इज लास्ट, साख मुद्रा यानी क्रेडिट मनी। ठीक है, क्रेडिट मनी थोड़ी जगह कम पड़ेगी तो इसे मैं रफ करूंगी। ठीक है, 1 मिनट, चलो मैं हाथ से कर दीजिए, थोड़ा सा ना जगह कम पड़ रही है मुझे तो मैं हाथ मिला। ठीक है, देखो क्रेडिट मनी क्या होती है। क्रेडिट मनी ये होती है जिसमें हमारा अंकित मूल्य है ज्यादा, ग्रेटर देन होता है किसके, वस्तु मूल्य। ठीक है, अब जो आजकल के कॉइन्स चल रहे हैं वर्तमान में, इन प्रेजेंट टाइम जो कॉइन्स चलन में हैं, चल रहे हैं, ठीक है, वो ना गोल्ड के हैं, ना वो सिल्वर के हैं, ना वो तांबे के भी हैं। ठीक है, यानी वो एक तरीके से स्टील होता है ना, उस धातु के बने हुए हैं। ठीक है, अगर उसमें जो स्टील लगा हुआ है, वस्तु मूल्य कम लगा हुआ है, लेकिन उसमें जो अंकित मूल्य मान लीजिए वो 2 रुपये लिखा है और आप उसे मेल्ट करते हैं और बेचने जाएंगे, उस स्टील को पिघले में मेल्ट, मतलब जो पिघला हुआ है आपका सिक्का, उसको आप बेचने जाएंगे तो आपको उसमें 2 रुपये भी नहीं मिलेंगे। तो दिस इज कॉल्ड आपका साख मुद्रा यानी क्रेडिट मनी। ठीक है, जिसमें हमारा अंकित मूल्य अधिक है और जो हमारी वस्तु मूल्य है कम है, यानी इसको बनाने में जो लागत लगी है वो कम है। और जिस पे हमारा हमने इससे पहले का जो टॉपिक था हमारा टाइप्स ऑफ मनी, हमने उसे कवर कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मनी, यानी कि जब मनी आया उसके क्या क्या कार्य बने। तो उसके कार्य हमारे 2 प्रकार के हुए थे। फर्स्ट इज प्राइमरी फंक्शन, जिसे हम बोलेंगे हिंदी में मुद्रा के प्राथमिक कार्य। सेकेंडरी फंक्शन भी है जिसको बोलते हैं तृतीयक कार्य, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले हम प्राइमरी फंक्शन को डिस्कस करेंगे। तो प्राइमरी फंक्शन के हमारे 2 वर्क है। ठीक है, यानी कि जब हमारा मुद्रा पहली बार चलन में आया, ठीक है, तो लोगों की क्या अवधारणा रही कि ये जो हमारा मनी आया है क्या काम करेगा। पहला, मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी विनिमय का माध्यम बनेगा। यानी कि जब भी हम कोई सामान लेने जाएंगे या फिर सेल, एक तरीके से क्रेता विक्रेता जो भी हमारे होते हैं, बायर हो गए, सेलर हो गए, तो वो इंडिपेंडेंट होके अपने सामान को बिल्कुल सेल कर सकते हैं थ्रू द मनी। ठीक है, मनी हैज रिसॉल्व द डबल कोइंसिडेंस प्रॉब्लम, यानी कि जो डबल कोइंसिडेंस की प्रॉब्लम आती थी बार्टर सिस्टम में, वो किसने सॉल्व कर दी है, मनी ने कर दी है। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तब भी आपको डाउट अगर तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, सेकंड है हमारा कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। ठीक है, यानी कि वस्तु की इकाई का माप। जैसा कि बार्टर सिस्टम में क्या होता था, बिना आप मेजर किए कोई मेजरेबल वैल्यू ही नहीं होती थी। बस आपके पास जो सामान है आप उस व्यक्ति को ढूंढते थे कि आप उससे अपना सामान खरीद सकें और वो हमारे सामान को ले सकें बिना मेजर करें। लेकिन आज के वर्तमान समय में ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, देखिए, जैसे कि हर एक वस्तु का वैल्यू बन गई। जैसे आप 1 लीटर दूध लेने जाएंगे, उसकी वैल्यू है, हर एक सामान की अपनी वैल्यू बन चुकी है। तो यानी कि कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, जैसे वैल्यू मापा जा रहा है। ठीक है, तो मनी ने सब कुछ हमारा आसान कर दिया है। बिल्कुल हम एक तरीके से इंडिपेंडेंट होके आराम से कहीं से भी सेल परचेज कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा टॉपिक प्राइमरी फंक्शंस। इसके सेकेंडरी फंक्शंस को हम मनी के पार्ट 2 में देखेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।